अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब पहले ये वीडियो देख ले। जैन भाई, ये मेरे मिजाज के ख़िलाफ़ था जो आपने ऑन कैमरा मुझसे कहा। तो आपके कहने के मुताबिक हमने तशख़ीस की है। अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के जो नाम आपने दिए हैं या जो तस्वीर आपने मुझे दिखाई है, तशख़ीस के मुताबिक बाबर आज़म साहब के ऊपर नज़र बद भी है और पुरानी है और जादू के असरात भी हैं, और जादू एक किस्म का नहीं है, कई किस्म का है। तो जनाब ये मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि बाबर आजम पर नजर बद के भी असरात है, यानी कि बाबर आजम को नजर लगी है बहुत बुरी तरीके से और बहुत पुराने हैं, यानी कि अभी के नहीं है, साल 2 साल हो गया है कि बाबर आजम को जो है नजर लगी है। इसके अलावा बाबर आजम पर काला जादू हो गया है, काला जादू के असरात भी है बाबर आजम पर, और वो भी एक किस्म का नहीं है, कई किस्म के जादू हो गए हैं बाबर आजम के ऊपर। और क्या किसने है? इंडिया वालों ने किया है। ये मुफ्ती साहब मजीद ये भी कह रहे हैं कि ये जादू का जो असरात है ये इंडिया के तरफ से, इंडिया वालों ने बाबर आजम के ऊपर जादू किया हुआ है। तो जनाब ये बहुत जाना माना मौलवी साहब है, मुफ्ती अहमद इस तरह कुछ नाम है इसका, और जिस चैनल पर इसने ये इंटरव्यू दिया है इस चैनल का नाम है 365+ यूट्यूब पर ये चैनल मौजूद है, आप लोग जाकर सर्च कर सकते हो। इस पर एक पॉडकास्ट में ये जो होस्ट है जैन अहमद इस तरह इसका कुछ नाम है, इसने इस बंदे से इंटरव्यू लिया। तो ये बंदा जो है एक्सपर्ट है जादू के हवाले से, ठीक है, और नजर बद वगैरह इन चीज़ों के हवाले से जो है एक्सपर्ट बंदा है। मौलवी साहब है, मौलवी लोग अक्सर इस तरह होते हैं, कुछ मतलब इनके पास अपना खास टाइप का जो है नॉलेज होता है, इल्म होता है, तो इसके बिना पर ये इस तरह बातें करते हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि अपने तरफ हवा में बातें फेंकते हैं। तो इनके मुताबिक ये इससे सवाल पूछता है ये जो होस्ट है कि क्या बाबर आजम पर जादू हो गया है। मतलब ये कहता है कि जादू तो हो गया है, हमें इससे पहले ही से पता चल गया है, लेकिन हमें कन्फर्म नहीं है। आप देख ले और आप बताएं कि क्या जादू सच है या झूठ है। तो वो इनके बाबर आजम के हवाले से बहुत सारी इनको डिटेल देते हैं। बाबर आजम के वालिदा मोहतरमा के नाम बताते हैं, वालिद का नाम बताते हैं और बाबर आजम के भी नाम वगैरह बताते हैं। तो इसके बाद ये मौलवी साहब जब चेक करता है तो कहते हैं कि हाँ इसके ऊपर नजर बद का भी असर है, जैसा कि आप लोगों ने सुन लिया इसके बातें, और कई किस्म के जादू भी इसके ऊपर हो गया है। तो अब आते हैं ज़रा हकीकत पर। मैं इस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखो ये बातें जो होती है ना, जादू, नज़र, ये बातें सच है, ठीक है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। हम मुसलमान इस चीज़ों को मानते हैं, ये सच है, ये हमारे नबी ने कहा है कि ये चीज़ें सच है, ये झूठ नहीं है, ये हो सकती है, और इससे बचने का तरीका भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम आते हैं क्रिकेट पर, तो क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीज़ों पर बिलीव नहीं रखना चाहिए, ठीक है। बाबर आजम आजकल आउट ऑफ फॉर्म है और हमें इनकी कुछ गलतियां दिखती है, जैसे अंदर आती हुई जो गेंद होता है ना, इन स्विंग, वो आजकल बाबर आजम सही नहीं खेल सकता। और ऐसा भी लगता है, कई लोग ये भी बताते हैं कि बाबर आजम मेंटली कुछ स्ट्रेस की वजह से वीक हो गया है, जिसकी वजह से क्रिकेट पर वो अपने पूरे फोकस नहीं कर पा रहा है, और बहुत सारी गलतियां जो आजकल हम बाबर आजम के अंदर देखते हैं। तो अगर बाबर आजम ये गलतियां अपना सुधारे तो बाबर आजम वही पुराना बाबर आजम हमको देखेगा। और दूसरी बात यह है ना कि जिस तरह आजकल के हालत से बाबर आजम चल रहा है, ये सिर्फ बाबर आजम के साथ नहीं हो रहा, दुनिया की जितने भी बड़े बड़े प्लेयर हैं ना, सबके साथ ऐसा हो गया है। इससे पहले रॉकी पॉन्टिंग ले लो, विराट ले लो, आजकल जो बहुत ज्यादा चलता है, जो रूट जिसने टेस्ट मैचों में बहुत ज्यादा रन बनाई इंडिया के खिलाफ, इस पर भी ऐसा पैच आया था, ऐसा टाइम आया था। इवन द लेजेंड विराट कोहली पर भी ऐसा टाइम आया था, और अब बाबर आजम पर भी ऐसा आ रहा है। और बाबर और विराट कोहली तो कहीं ना कहीं इनकी कहानी थोड़ी बहुत सेम आती हुई दिखाई दे रही है। वो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो आजकल बाबर आजम की जिस तरह बुरी फॉर्म चल रही है, सेम एक टाइम पर इस तरह विराट कोहली का बहुत बुरा फॉर्म चल रहा था। और अब तकरीबन बाबर आजम के हवाले से ये बताया जा रहा है कि बाबर आजम के तकरीबन 71 या 72 इनिंग्स हो गए कि बाबर आजम की कोई सेंचुरी नहीं आई। इस तरह विराट कोहली भी एक टाइम पे 3 साल हो गई थी इसकी कोई सेंचुरी नहीं आई थी, और इस 3 साल में उसने 82 इनिंग्स खेले थे, बहुत सी इनिंग्स खेले थे। वहाँ पर इसके तरफ से मतलब कोई बड़ा मैच विनिंग परफॉर्मेंस विराट कोहली ने नहीं खेला था। इवन कोई 3 फिगर इनिंग्स भी विराट कोहली ने नहीं खेला था। तो सेम उसी तरीके से बाबर आजम की भी हालात चल रही है। लेकिन ये ब्लैक मैजिक और ये नजर बद वगैरह आई थिंक क्रिकेट में
मैंने पहली बार ऐसा सुन लिया कि किसी की लाड़ी के ऊपर इस तरह असर हो गया है, ठीक है। तो ये नहीं है कि बाबर आजम को इस चीज़ पर फोकस करना चाहे कि यार मुझ पर एक ब्लैक मैजिक हो गया है, काला जादू हो गया है और मैं बैठा रहूं और रोना रोता रहूं, हाकिमों के पास जाऊं, दम करवाता रहूं। भाई इन चीज़ों से काम नहीं होना है। आपने अपनी गलतियों को ठीक करना है, आपने अपनी गलतियों पर काम करना है। आप अपने किसी बड़े से बड़े कोच को रखो, आप रख सकते हो, आजकल आपके पास पैसे बहुत है, ठीक है। अपने पैसों पर किसी कोच को रखो, मेंटोर रखो और अपनी गलतियां सुधरवाओ, तो तभी आप इस हालात से निकल सकते हो। तो बाकी आप लोग भी कमेंट में राय का इजहार कर सकते हो, आप लोग भी बता सकते हो कि ये जो हमने बातें सुन ली इस मौलवी साहब का, कितने सच है कितनी झूठ है, इसके बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है, आप लोग भी बता सकते हो। मेरी तरफ से इतना ही आज की वीडियो में, बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में।